नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर बात कर रहे हैं जिनमें सनातन धर्म के 16 संस्कारों का जिक्र है। ये जो जानकारी है ये बताती है कि ये संस्कार जन्म से मृत्यु तक मतलब जीवन के हर अहम पड़ाव पर एक तरह से गाइड करते हैं। तो आज हमारा काम है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि ये संस्कार असल में हैं क्या और इनकी भूमिका क्या बताई गई है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस विषय की गहराई में उतरना। हाँ, तो जानकारी ये कहती है कि ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, हाँ, बल्कि जीवन जीने का एक व्यवस्थित तरीका है। हाँ, मतलब एक पूरा सिस्टम है 16 संस्कारों का, जो जन्म से पहले से शुरू होकर हाँ, शिक्षा, गृहस्थी और अंत तक जाता है। हाँ। शुरुआत होती है, जैसा स्रोतों में है, गर्भाधान संस्कार से। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ जीवन यात्रा की एक सचेत शुरुआत कहा गया है। हाँ। मतलब सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज नहीं, एक इरादे के साथ शुरुआत। हाँ, और ये बात दिलचस्प है कि जीवन की शुरुआत को ही कितना महत्व दिया गया है। जानकारी यही कहती है कि इस सचेत शुरुआत के पीछे सोच ये है कि आने वाली संतान के, आप कह सकती हैं, मानसिक और आत्मिक विकास की नींव यहीं से रखी जाती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसके बाद फिर बचपन के संस्कार आते हैं। स्रोत बताते हैं नामकरण का, यानी बच्चे को एक पहचान देना, एक नाम देना। और फिर अन्नप्राशन, जब बच्चा पहली बार ठोस खाना शुरू करता है। ये छोटे छोटे कदम लगते हैं, पर इन्हें व्यक्ति के सामाजिक और शारीरिक विकास की शुरुआत माना गया है। हाँ, ये महज नाम रखने या पहली बार कुछ खिलाने की रस्म नहीं है। इन दस्तावेजों में अगर देखें तो इन्हें व्यक्ति के जीवन में, जैसे नामकरण से सामाजिक पहचान मिलना और अन्नप्राशन से पोषण की एक तरह से औपचारिक शुरुआत, ऐसे प्रतीकात्मक क्षणों की तरह देखा गया है। फिर आता है विद्यारंभ, शिक्षा की औपचारिक शुरुआत। यह मामला और दिलचस्प हो जाता है ना? स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ अक्षर ज्ञान शुरू करना नहीं है, बल्कि विवेक और चरित्र निर्माण की नींव रखना है। क्या जानकारी इसे सिर्फ अकादमिक शुरुआत से ज्यादा कुछ बताती है? हाँ, निश्चित रूप से। स्रोतों में इसे व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब समग्र विकास का पहला अहम पड़ाव बताया गया है। इसीलिए शायद इसे और बाकी संस्कारों को मिलाकर कुछ जानकार इसे जीवन का विज्ञान कहते हैं। ये महज परंपराएं नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आप कह सकती हैं आध्यात्मिक विकास के जो चरण होते हैं ना, उनको ध्यान में रखकर बनाए गए व्यवस्थित गाइडलाइंस जैसे हैं। और विद्यारंभ इसी विकास की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। ये जीवन विज्ञान वाली बात हम्म। सोचने लायक है। विद्यारंभ के बाद जाहिर है जीवन आगे बढ़ता है। जानकारी में शिक्षा पूरी करने और फिर सामाजिक जीवन में प्रवेश से जुड़े और भी संस्कारों का जिक्र है, जैसे उपनयन और समावर्तन। ये व्यक्ति को ज्ञान और जिम्मेदारियों के अगले लेवल के लिए तैयार करते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये पड़ाव व्यक्ति को समाज और परिवार के प्रति उसके क्या कर्तव्य है, इसका बोध कराते हैं। और इसी कड़ी में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है विवाह संस्कार। स्रोत इसे गृहस्थ जीवन की शुरुआत और सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत जरूरी इकाई के रूप में देखते हैं। ये केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपनाने का प्रतीक है एक तरह से। सही। और फिर जीवन यात्रा के अंत में स्रोत अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन करते हैं। इसे इस शरीर की यात्रा का समापन और आत्मा की आगे की गति से जोड़ा गया है। हाँ, तो अगर हम इन सबको एक साथ रखकर देखें तो ये 16 संस्कार जन्म से मृत्यु तक जीवन को एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर और मीनिंग देते हैं। जानकारी के अनुसार ये व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक तरह के गाइड पोस्ट हैं, हर पड़ाव पर सही दिशा और उद्देश्य का एहसास कराते हुए। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो ये 16 संस्कार जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों को मार्क करते हैं, हमें हमारे कर्तव्यों और जीवन के लक्ष्यों की याद दिलाते हैं, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। एक तरह से जीवन के मैप पर माइलस्टोन जैसे हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले भी कहा, लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ये केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को समझने और जीने का एक व्यवस्थित तरीका है, वही जीवन विज्ञान। इनका उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाना बताया गया है, ताकि वो जीवन के लक्ष्यों को पा सके। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। आज की इतनी तेज रफ्तार और बदलती हुई दुनिया में ये जो प्राचीन संरचनाएं हैं, ये संस्कार हैं, ये व्यक्ति के विकास
और जीवन को अर्थ देने में किस तरह प्रासंगिक हो सकते हैं, जैसा कि इन स्रोतों में इनका महत्व बताया गया है।